बरेली जनपद उत्तर प्रदेश के बरेली में कोतवाली के सामने अंबेडकर जयंती मानव सेवा संस्थान के माध्यम से उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किस तरह से आयोजित की गई। आदाब में हसरुद्दीन, आप देख रहे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा साक्षात्कार कराएंगे हम इस खबर के साथ। तो इस खबर से रिलेटिव जो भी जानकारी है उसे हम बताने का प्रयास करते हैं। खबर के अंत तक जरूर बने रहें। तो किस तरह से आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा हम अवगत कराना चाहेंगे इस खबर के साथ। तो वो इस प्रकार से है जैसे कि बताना चाहेंगे राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन भारत ने मनाई भारत रत्न भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान फेडरेशन भारत के पदाधिकारियों एवं सदस्य गणों ने भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्मदिन पर बरेली स्थित कोतवाली के सामने अंबेडकर पार्क में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। जयंती के मौके पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना ने संबोधित करते हुए कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। बाबा एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विवेकता, विधिवेत्ता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के संविधान को आकार देने में एक अहम भूमिका निभाई। वे भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री बने। बाबा साहब ने बम्बई विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल करके कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और भारत में जातियों और उसका तंत्र उत्पत्ति और उसका विकास पर एक निबंध लिखा और अपने जन्म 14 अप्रैल को दलित आइकन के सम्मान में मनाने की प्रेरणा देते हुए अपना सारा काम और जीवन मजदूर, महिलाओं और अछूतों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया और शिक्षा दी। शिक्षित बनो और संगठित रहो। भारत के संविधान में भारतवासियों को समानता का अधिकार का कानून अपने अनुच्छेदों में पारित किया। मैं ऐसा भारत के संविधान के रचयिता को आज उनकी जयंती पर उन्हें सत नमन करती हूँ। संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उसकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें सत नमन करते हुए बाबा साहब ने दलित वर्ग उत्थान के लिए भरकम प्रयास किया और महासत्याग्रह का नेतृत्व किया और दलित वर्ग के हित में रक्षा के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया। भारतीय संविधान में सभी का हित रखते हुए मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अपने अपने धर्मों अनुसार पूजा पाठ का अधिकार और समानता का अधिकार दिया कि आज मानव अधिकार के रूप में दलित अत्याचार, महिला अत्याचार एवं धार्मिक अत्याचारों से मानवों की रक्षा कर रहा है। बाबा साहब द्वारा रचित संविधान को प्रमाण करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिबाबू खंडेलवाल, चीनी वाले मुकेश मेहदी दत्ता, राकेश कुमार मौर्य, अभय भटनागर, संरक्षक वीरेंद्र प्रसाद खंडेलवाल, सौरभ अग्रवाल, भारतेंद्र सिंह ने, JR गुप्ता, अजय मिश्रा, सदस्य अखिलेश गुप्ता, रामकिशोर, चंद्र प्रकाश, प्रेम सक्सेना, भीकम सिंह, राजकुमार अग्रवाल आज जनसैलाब मौजूद रहा। जैसे कि इस खबर से अवगत कराने का प्रयास किया, उम्मीद करते हैं खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ
हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद। तो आइए इससे जुड़ी जो खबर है उसे हम दिखाने का प्रयास करते हैं। वो इस तरह से, आइए देखते हैं। ये रही खबर। नगर निगम की स्वच्छ भारत मिशन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु सक्सेना है। क्या कार्यक्रम है? आज हम यहाँ 14 अप्रैल बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के परिवार सहित इकट्ठे हुए हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर की अगर बात करी जाए तो वो सब जन हिताय और सब जन सुखाय विचारधारा को लेकर चलते थे। और आज के दिन हम उनके काम, जो उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा ग्रंथ दिया है, जिसे संविधान कहा जाता है, जो लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ था। और जो है इसकी रचयिता या इसके जो राष्ट्र कहे जाएं लेखक, वो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर थे। जिस देश में इनका मानना था कि कोई भी देश हो उसमें इंसाफ और समानता की नींव एक जैसी ही रखनी चाहिए। इनके बारे में 4 लाइनें हैं। कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, भारत को जानने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, हम इतिहास बनाने वाले भीम थे। तो ऐसे बाबा अंबेडकर जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने हमें संविधान दिया, लिखने पढ़ने की शैली दी, जिनके बताए हुए संसाधनों पे या बताए हुए विचारों पे या यूं कहें बताए हुए लेखों पे आज हम चल के कुछ कर पा रहे हैं, वो हमारे इकलौते बाबा भीमराव अंबेडकर थे। इनके पास अगर हम डिग्रियों की बात करें तो 32 से ज़्यादा डिग्रियां थी, लेकिन इनके पास घमंड छूके भी नहीं गया था। और आज का इंसान जो है अगर उसके पास 1 डिग्री आ जाए तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। तो ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने एक सुंदर भारत का सपना देखा था कि जहाँ पे सबके लिए एक जैसा कानून हो, सबके लिए समानता हो, मौलिक अधिकार जो उन्होंने दिए वो भी हमें बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा ही मिले। जो आज हम समानता का अधिकार और बोलने का अधिकार, अपना धर्म मनाने का अपना अधिकार, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा ही दी गई थी। लेकिन उनका ये कथन नहीं था कि अगर आपको बोलने का अधिकार है तो आप किसी को कुछ भी अपशब्द या अनर्गल बातें कहें। ये ऐसी बातें बोले जिससे सामने वाले को आहत ना पहुंचे। ऐसे भीमराव अंबेडकर जी को मैं अपनी संस्था परिवार समेत कोटि कोटि भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनकी जयंती पे कोटि कोटि नमन करती हूँ और यही आशा करती हूँ अपने इस हिंदुस्तान से कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, ताकि हम सब लोग एक दूसरे का सम्मान कर सके, एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा कर सके, कोई किसी के अधिकारों का हनन ना करने पाए। ऐसी जो है हमें पुरजोर कोशिश करनी चाहिए, तभी हम बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों का जो सुंदर भारत जिसकी तस्वीर उन्होंने देखी थी उसको जो है हम चरितार्थ कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।
जी क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र प्रसाद खंडेलवाल। जी आज क्या कार्यक्रम है? संस्था का संरक्षक हूँ मैं। आज का कार्यक्रम जयंती का है, अम्बेडकर जयंती का है, जो कि जिन्होंने संविधान की निर्माण किया और उस संविधान के हिसाब से भारत चल रहा है और उसमें सब लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं दी हैं कि वो किसी प्रकार से भी अपने अधिकारों का हनन उनका ना हो और सब सुचारू रूप से चले। मैं उनके लिए बहुत बहुत नमन करता हूँ और उनकी जयंती पर बहुत बहुत। जी क्या नाम है आपका? डॉक्टर अखिलेश कुमार गुप्ता। जी क्या कार्यक्रम है? और आज बाबा साहब की जयंती है जी और वैसे बिंदु जी ने बहुत कुछ कह दिया। बिंदु जी को सुनकर सुनता ही रह गया, अब क्या कहूँ और कहने को क्या रहेगा। फिर भी मैं कुछ शब्द बोलना चाह रहा हूँ अपनी रचना के माध्यम से बाबा साहब के लिए कि बचपन से ही ठानी मन में सत्य की ज्योत जगाई मन में, धैर्यशील गंभीर हृदय में प्रीत की ज्योत जगाई मन में, बनकर मसीहा दलितों के नई राहें उन्हें दिखाई जग में, लड़े हमेशा सत्य के लिए चोटें भी खूब खाई सिर में, उच्च शिक्षा का ध्येय था मन में, अडिग रहे लक्ष्य पर अपने, जात पात का भेद मिटाकर मानवता को गले लगाया मन में, दिलाकर समानाधिकार सभी को नागरिकता का पाठ पाया सब में, बनाकर नया संविधान राष्ट्रहित युगों युगों तक अमर बनाया सब में, युग परिवर्तक बनकर बाबा ने अमिट छाप बसाई मन में, रोशन कर नाम माता पिता का अपने देश का गौरव बढ़ाया बाबा ने, ऐसे सत्पुरुष को आत्मिक नमन। जय भीम, जय भारत। पीछे जी क्या नाम है आपका? मेरा पूजा पाल नाम है और मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से जिला अध्यक्ष हूँ। जी क्या कार्यक्रम कर रही हैं आज? ये आज भीमराव अंबेडकर जी की जन्म तिथि हैगी, उसके लिए हम आज मना रहे हैं और मैम सब कुछ बोल चुकी है, हम लोगों को बोलने के लिए कुछ नहीं है और जो भी है बहुत अच्छा है। आज उन्होंने जो कुछ किया है अच्छा ही किया है, इसलिए आज हम सब उन्हें याद कर रहे हैं। बस जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मैं राकेश मौर्य, राष्ट्रीय पार्षद मानव सेवा संस्थान। जी आज अम्बेडकर जी की जयंती है, इसके उपलक्ष्य में हम लोग कुछ शब्द बोलना चाहते हैं। अम्बेडकर जी ने जो इतिहास लिखा और जिसको पूर्ण रूप से लागू होने के लिए संविधान के लिए कहा गया था, आज ये संविधान बहुत जरूरी है कि पूर्ण रूप से संविधान लिखना, संविधान को जानना बहुत जरूरी है। ये अम्बेडकर का उद्देश्य है, इसकी हम जानने का कोशिश कर रहे हैं और आगे ये कहते रहेंगे, आगे कार्य करते हैं। जी क्या नाम है आपका? रामकिशोर जी क्या कर रहे हैं आज अम्बेडकर जयंती है, तो हम लोग आए हुए हैं और हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी लोग हैं, यानी पूरी टीम है हमारी, पूरी टीम के साथ है और हम अम्बेडकर के लिए जय हिंद। तो अब आगे क्या कार्यक्रम करेंगे? क्या माला अर्पण का कार्यक्रम है आपका? हाँ, माला अर्पण करेंगे, माला हाथ में हमारे हाथ में करेंगे।